सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है अनुनासिक। तो बच्चों, यानी कि जिसे हम चंद्र बिंदु की मात्रा कहते हैं, उसका जो उच्चारण है किस प्रकार से किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। तो जब किसी व्यंजन के साथ चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई जाती है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, क जमा अ। तो ये क्या बन गया, क। ऐसे ही म जमा अ, तो ये क्या बन गया, म। तो बच्चों, अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई गई है। तो इन शब्दों को देखिए और समझिए। तो सबसे पहला शब्द है च जमा अ, आ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, फिर द जमा अ, तो ये शब्द क्या बन गया, चांद। ऐसे ही अगला है स जमा आ, और आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, प जमा अ, तो ये शब्द क्या बन गया, सांप। तो बच्चों, यहाँ पे आपको और भी ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई गई है। तो इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो शब्द है घूंट, पूंछ, ऊंट, बूंद, चांद, मांद, फांद, कांच, पांच, आंचल, पहुंच, आंगन, शाहजहां, नूरजहां, अंगड़ाई, पचरंगा। तो ये थे बच्चों हमारे कुछ ऐसे शब्द जिनमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई गई है। अब बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई गई है। और इन वाक्यों का शीर्षक है चांदनी। चांदनी अपने गांव गई, वह शाम को 5 बजे पहुंची। मां ने उसे खाना दिया। खाना खाकर चांदनी अपनी सहेलियों से मिलने गई। आज गांव में मेला लगा था। यहाँ वहां सब जगह चहल पहल थी। बच्चे ऊंट की सवारी कर रहे थे। अचानक आंधी आने लगी। चांदनी घर आ गई। उसने घर आकर अपने हाथ, बाह, पांव और मुंह धोए। ये थे बच्चों हमारे कुछ वाक्य जिनमें ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जिनके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगाई गई है। तो इसी के साथ बच्चों, आपका यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।